In today's video, we will discuss impacts of human being on biodiversity. प्रीवियस वीडियो में हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन की थी कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जितनी भी स्टेप्स लेते हैं उसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि ह्यूमन की कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़राब होती है। वो बायोडाइवर्सिटी इस तरह ख़राब होती है कि उसमें या कुछ स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या वो एंडेंजर हो जाती है, या वो थ्रेटन हो जाती है। तो अब हम उन इम्पैक्ट्स को पढ़ते हैं कि हम इंसान अपनी बायोडाइवर्सिटी को किस तरह ख़राब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैबिटाट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले ये होता है कि हैबिटाट लॉस, हर एक एनिमल जो होता है उसकी अपनी एक रहने की जगह होता है, उसको हम कहते हैं हैबिटाट। तो अगर हम उस हैबिटाट को लॉस करें तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी या एंडेंजर हो जाएगी, मतलब उसकी तादाद ख़त्म होगी या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये हैबिटाट लॉस जो है ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि हम जंगलात को ख़त्म करें। आपको इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक ज़ू का विज़िट करना पड़ेगा। आप जब ज़ू में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हर एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए वह अपना एक इन्वायरमेंट होता है। अपनी हैबिटाट और इन्वायरमेंट की अलावा एक स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम जंगलात को ख़त्म करें तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिटाट को लॉस करते हैं, उसके रहने की जगह को ख़त्म करते हैं, तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो जाती है या उसकी तादाद में कमी आती है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं और इसकी वजह से एक हैबिटाट जो है वो किस तरह लॉस होता है। हैबिटाट लॉस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट ऑफ स्पीशीज। हैबिटाट लॉस का मतलब ये है कि कुदरती एक रहने की जगह होता है एक स्पीशीज के लिए, उसको जब हम ख़त्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं हैबिटाट लॉस। On demand of food, people are clearing forest and developing agriculture land and colonies. लोग जो है ये अपनी खुराक के लिए और दूसरी अलावा घर बनाने के लिए, मुख्तलिफ कॉलोनीज़ जो है वो बनाने के लिए और अपने लिए एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए ज़मीन बनाने के लिए वो लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की फॉरेस्ट जो है उनको ख़त्म करते हैं। इन पाकिस्तान फॉरेस्ट कवर ओनली 5.2% ऑफ लैंड। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है। अगर पाकिस्तान की कंप्लीट लैंड को आप देखें तो सिर्फ 5.2 एरिया पर हमारे पास फॉरेस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग उसे ख़त्म कर रहे हैं। वो ऑलरेडी भी कम है और लोग भी उसे ख़त्म कर रहे हैं। एंड हैविंग हाई डिफॉरेस्टेशन रेट इन एशिया। और पाकिस्तान में हमारे पास एशिया में डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा भी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वाइल्ड लाइफ जो हमारे पास जंगल में जो भी जानवर रहते हैं उसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो ये इन जंगलात को मेंटेन करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है ताकि जंगलात मेंटेन रहे और हमारे पास जो है स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से पाकिस्तान में 1,51,500 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट जो है वो लोगों ने ख़त्म की है और उनसे एक हमवार जगह बनाया है अपने एग्रीकल्चर के लिए या घर बनाने के लिए या सिटीज़ बनाने के लिए। तो इतना ज़्यादा जो है हमारे जंगलात का लैंड जो है वो ख़त्म हुआ है, लोगों ने ख़त्म किया है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम ये डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं, हम जंगलात को क्यों जो है काटते हैं, उसे हम कहते हैं काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि किस वजूहात पर हम अपने फॉरेस्ट को काटते हैं बहुत तेज़ी से और हमारी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। सबसे पहले जो काज है फॉर एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़, शहरों को बढ़ाने के लिए, घरों को बढ़ाने के लिए हम जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं और फॉरेस्ट को काटते हैं। दूसरी रीज़न फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़,
फसलों के लिए हम जंगलात को काटते हैं और वो ज़मीन जो है हम फसलों के लिए प्रिफेयर करते हैं, तो उसके लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। पेस्चर फॉर ग्रेजिंग, पेस्चर उस जगह को कहते हैं जहां जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा घास होता है ताकि वो उसमें ग्रेजिंग करे। ये एक चरागाह होता है जिसमें जानवर चरते हैं। तो हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं और जानवरों को चरने के लिए उनके लिए चरागाह बनाते हैं ताकि वह ग्रास और छोटे छोटे प्लांट जो है वह उग सके और जानवर उसे खाए। तो उसके लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। टिम्बर, हम लकड़ियां हासिल करने के लिए ताकि उससे फर्नीचर बनाए, बहुत ज़्यादा जो लकड़ी से हमारे साथ जितना भी मटेरियल बनता है तो उनके लिए भी हम फॉरेस्ट को काटते हैं। एंड फ्यूल वुड, और जलाने के लिए घरों में लकड़ी को जलाने के लिए भी हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं। टिम टिम्बर माफिया, वो लोग जो क्रिमिनल होते हैं उनका काम ये होता है कि वो गवर्नमेंट से चोरी से जो है ये फॉरेस्ट जो है वो काटते हैं और उनको बेचते हैं फॉर एजी कैश, पैसों के लिए। तो यही हमारे पास हमारे मुल्क में काजिज है जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रहा है। अब हम ये पढ़ते हैं कि हम तो ये डिफॉरेस्टेशन इन वजूहात पर करते हैं, लेकिन इनकी इफ़ेक्ट्स क्या है, इनकी हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट्स है, इनकी हमारे लिए नुकसानात क्या है। सबसे पहले जो इसका नुकसान है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है अमली कटाव। हमारे पास ज़मीन जो है वो फिर इस काबिल नहीं रहती कि वो कोई फसल जो है वो उगा सके या उसमें एक जानवर जो है वो रह सके। इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट, दूसरा नुकसान ये है कि इससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटाट है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, वो हैबिटाट भी इससे ख़त्म होता है। तीसरा इफेक्ट इसका है एक्सटेंशन ऑफ मेनी स्पीशीज़, इससे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होती है। फ्लड्स, सैलाब भी इसकी वजह से आते हैं। क्लाइमेटिक चेंज, मौसम में भी बहुत ज़्यादा चेंज जो है इसकी वजह से आता है। डीजर्टिफिकेशन, और इसके साथ साथ हमारे पास डीजर्ट का फॉर्मेशन भी होता है। डीजर्टिफिकेशन का मतलब है डीजर्ट फॉर्मेशन, सहरा का बनना। तो जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो ये भी चांसेस है कि हमारे पास डीजर्ट का फॉर्मेशन हो जाए। तो डीजर्ट में फिर ना कोई फसल उग सकता है, ना वहाँ कोई जानवर जो है वो सरवाइव कर सकता है। तो ह्यूमन का जो सबसे पहला इम्पैक्ट था हमारे बायोडाइवर्सिटी पर, जिससे हमारी स्पीशीज ख़त्म हो रही है, वो था हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओवर हंटिंग। अब हम सेकंड इम्पैक्ट की तरफ आते हैं कि हमारा अपनी बायोडाइवर्सिटी पर दूसरा इम्पैक्ट क्या है जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंड हो रही है या एंडेंजर हो रही है। वो है ओवर हंटिंग। जब हम बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसकी वजह से भी वो ऑर्गेनिज्म हमारे इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाता है और वो एक्सटेंड होता है या एंडेंजर बन जाता है। ओवर हंटिंग आल्सो काज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओवर हंटिंग की वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होती है। वेरियस लीजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड लार्ज मैमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पस। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा स्नेक्स, लेजर्ड्स, क्रोकोडाइल और लार्ज एनिमल बहुत ज़्यादा मकासद के लिए उनका शिकार जो है वो किया जाता है। Large number of migratory birds passing through Chatral are killed during their migration. परिंदे जो है जब हमारे पास मौसम चेंज होता है तो ये माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। वो परिंदे जो चतराल की एरिया में एक जगह से माइग्रेशन कर रहे होते हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ उनका शिकार करते हैं और उनको मारते हैं। तो इसकी वजह से वह परिंदों की तादाद भी हमारे साथ कम हो रही है। तो हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब ओवर हंटिंग करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं, तो उसकी वजह से भी वो पार्टिकुलर स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है और हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, अगर हमारा एक इकोसिस्टम है और हमारा इन्वायरमेंट है, अगर इसमें हम एक नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करें,
एक स्पीशीज जो है ये हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है, हम उसे बाहर मुल्क से लाए और अपने इकोसिस्टम में उसे इंट्रोड्यूस करें, तो उसकी वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़राब हो सकती है और एक स्पीशीज़ के लिए ख़तरा बन सकता है। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। अगर हम अपनी इकोसिस्टम से एक स्पीशीज़ को रिमूव करें तो उसके हटाने से भी ये हमारे साथ दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ख़तरा बन सकता है और वो हमारे पास ख़त्म हो सकते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। When a new species is introduced to ecosystem, अगर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है और बाहर मुल्क से हमने उसमें एक नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया, इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर एग्जिस्टिंग स्पीशीज, तो इस इकोसिस्टम में जो स्पीशीज अपने रह रहे हैं तो उनके लिए खतरा बन सकता है। अगर एक इकोसिस्टम है उसमें अपनी ही पार्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और आप दूसरे मुल्क से एक नई स्पीशीज उस इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो स्पीशीज वहाँ रह रहे हैं तो उस न्यू स्पीशीज की वजह से इसके लिए खतरा बन सकता है। अगर आप एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास एक प्लांट है विलियाती कीकर, या इसे हम देवी भी कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्रोसिपस जूलिफोरा। अगर ये प्लांट जो है ये हमारे पास अमेरिका का नेटिव है, मेक्सिको का नेटिव है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा है, ये उन इलाके का प्लांट है। अगर हम इस प्लांट को लाए और अपने पाकिस्तान में इसे इंट्रोड्यूस करें तो ये प्लांट जो है इसमें यह खसूसियत है कि ये एक सर्टन हार्मफुल केमिकल जो है वो रिलीज करता है इन्वायरमेंट में। तो जब ये हार्मफुल केमिकल इन्वायरमेंट में रिलीज करेगा तो हमारे पाकिस्तान में जो और प्लांट्स जो एग्जिस्टिंग है तो ये उनकी सर्वाइवल के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी साइज में बढ़ने के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है और हमारे जो यहाँ प्लांट रह रहे हैं वो एक्सटेंड हो जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी, ये ख़तरा उनको पड़ सकता है। दूसरी बात हमने ये कि अगर हम अपने इकोसिस्टम से एक स्पीशीज़ को हटाए, रिमूव करें, तो इससे भी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है हमारे इकोसिस्टम में उनके लिए ख़तरा बन सकता है। द रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम इकोसिस्टम आल्सो इफेक्ट अदर स्पीशीज़। अगर एक इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रह रहे हैं और हम उसमें से एक को रिमूव करें तो जो वह रह रहे हैं तो इससे भी उनके लिए ख़तरा बन सकता है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, हमारे पास अगर आप देखें तो अगर ओशन में हमारे पास स्टारफिश मौजूद है और मसल्स भी मौजूद है। मसल भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल है। इन स्टारफिश मसल्स का और इस तरह हमारे पास जो देवी प्लांट है इसका पिक्चर भी मैं लास्ट में अटैच करूंगा। अगर ये स्टारफिश आप ओशन से रिमूव करें तो इसका क्या नुकसान होगा? स्टारफिश ईट्स मसल्स। इस इकोसिस्टम में स्टारफिश का ये काम है कि ये मसल जो है इनको ये खाता है, ये इनका खुराक है। विच आर हार्मफुल टू मेनी अदर स्पीशीज। ये स्टारफिश मसल को इसीलिए खाता है कि ये मसल जो है ये दूसरों स्पीशीज के लिए खतरनाक है। ये मसल फिर दूसरी स्पीशीज के लिए इस तरह खतरनाक है कि इसकी मौजूदगी में फिर दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करें, एप स्टारफिश रिमूव फ्रॉम दैट इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम से अगर आप स्टारफिश को रिमूव करें, मसल इंक्रीज इन नंबर, तो मसल्स जो एनिमल है उनका नंबर जो है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस इकोसिस्टम में स्टारफिश नहीं होगा, उनका खाने वाला नहीं होगा, तो उस इकोसिस्टम में मसल की तादाद बढ़ेगी और जब मसल की तादाद बढ़ेगी तो ये मसल जो है ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फिर खतरनाक बन सकता है। ये हार्मफुल है दूसरी स्पीशीज के लिए। तो जितनी भी हमारे पास अदर स्मॉल एनिमल ओशन में रहते हैं तो ये मसल उनको खाएंगे और उनकी स्पीशीज जो है उस ओशन से एक्सटेंड हो जाएगी। तो ओवरऑल इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर आप एक इकोसिस्टम में बाहर मुल्क से एक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करें तो ये भी इस इकोसिस्टम के लिए खतरा है, इससे एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो है वो ख़त्म हो सकती है। और अगर आप ऐसा करें कि एक इकोसिस्टम में एक पार्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, आप इसको रिमूव करें तो इससे भी एग्जिस्टिंग स्पीशीज के लिए खतरा बन सकती है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी पर।
जो फोर्थ इम्पैक्ट है हमारे ह्यूमन बीइंग का बायोडाइवर्सिटी पर, वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम इंडस्ट्री को बढ़ाए तो उसकी वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को हार्मफुल नुकसानात होते हैं। द केमिकल पोल्यूटन रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर स्पीशीज। इंडस्ट्री से जितनी भी हमारे पास केमिकल गंदगी जो है वो रिलीज होती है तो वो भी हार्मफुल होती है एक स्पीशीज के लिए। पोल्यूशन को हम काज ऑफ एक्सटेंशन नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पोल्यूशन की वजह से एक स्पीशीज ख़त्म हो सकती है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि पोल्यूशन की वजह से भी स्पीशीज को हार्मफुल नुकसानात होते हैं। अब अगर मैं पाई चार्ट के थ्रू ये ड्रा करूं कि हमने जो 4 इफेक्ट्स पढ़े कि इसकी वजह से कितनी परसेंट में हमारे पास जो है एक स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड होती है, तो ये सबसे बड़ा जो हमारे पास पोर्शन है ये पोर्शन हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है इस पाई चार्ट में। अगर हम अपने इन्वायरमेंट में नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करें तो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है कि एक स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंड हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये इसके हमारे पास है 39% चांसेस। दूसरा जो नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ हैबिटाट। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो जानवर है उसका हैबिटाट, रहने की जगह जो ख़त्म हो जाती है। तो इस लॉस ऑफ हैबिटाट और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे पास 36% चांस है कि स्पीशीज़ जो है 36% इसका कंट्रीब्यूशन है कि स्पीशीज़ हमारे पास एक्सटेंड हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन रहता है ये हमारे पास है हंटिंग। जब हम जानवर का शिकार करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास 23% है कि स्पीशीज जो है वो एक्सटेंड हो जाए और ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा जो स्मॉल पोर्शन हमारे पास 2% का रहता है ये हमारे अदर काजेज़ है। जिस तरह हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की, लेकिन वो इतना बड़ा काज नहीं है, उसको हम एक काज नहीं कह सकते कि इससे हमारे पास एक स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ के ख़त्म होने में हमारे पास जो अदर काजेज़ है उसका हमारे पास 2% चांसेस है। तो ये थी हमारे पास हमारी ह्यूमन की जो इम्पैक्ट है, 4 इम्पैक्ट है जिसकी वजह से एक स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक हमारे पास है हंटिंग, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ टू द इकोसिस्टम, तीसरा हमारे पास है लॉस ऑफ हैबिटाट जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, और अदर काजेज़ में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम कौन सा स्टेप ले लें ताकि हम इस एक्सटेंशन को बचा सके और अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सके। गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन से स्टेप इशू की है ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे।